हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट्स। तो झारखंड बीएड का 4th राउंड काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद, एडमिशन ख़त्म होने के बाद फाइनली ओपन काउंसलिंग ऑफिशियली आ चुका है। दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं, ओपन काउंसलिंग जो ऑफिशियल नोटिस है ओपन काउंसलिंग होने का 2020-22-24 सेशन का, वो आ चुका है। ये जो नोटिस है दोस्तों, ना तो ये आपके काउंसलिंग वाले ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा और ना ही रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। ये नोटिस जारी करती है उच्च शिक्षा विभाग। कौन जारी करता है? उच्च शिक्षा विभाग। और वो सारे यूनिवर्सिटी को नोटिस देती है। अभी आप बने रहिए पूरे चैनल में, आपको वो नोटिस दिखाता हूँ। तो चलिए हम पहले नोटिस दिखाते हैं। वो 15 तारीख के डेट पर जारी हुआ है दोस्तों, 15/2/2022 के डेट पर। और फाइनली उसमें क्या क्या कहा गया है, आप एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं इस नोटिस पर। आपको दिख रहा होगा थोड़ा धुंधला, क्योंकि ये इसी तरह का जारी हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, बट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, लिखा हुआ है आपको उच्च शिक्षा निदेशालय लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेषक गरिमा सिंह, जो वहाँ पर निदेशक उच्च शिक्षा विभाग की है, उसके बारे में वहाँ पर उनसे ये लेटर मिला हुआ है। किस पर? तो कुल सचिव रांची यूनिवर्सिटी रांची, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो BBMKU यानी जिसे कहते हैं विनोद भाई यूनिवर्सिटी, फिर नीलांबर पीताम्बर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ का डेट 15/2/2022 को ये जारी हुआ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विषय में क्या लिखा हुआ है। तो विषय में लिखा हुआ है कि राज्य के बीएड महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में। आपको दिख रहा होगा, मतलब 2022-24 सेशन जो था हम लोगों का, ठीक है, बीएड का, वो उसमें जितनी सारी सीटें बची 4th राउंड काउंसलिंग के बाद, उन सीटों पर नामांकन करने के संबंध में। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रांची विश्वविद्यालय रांची का पत्रांक 8/2/2023 यानी 6 तारीख को 6/2/2023 को ही लास्ट डेट था क्या, 4th राउंड काउंसलिंग का एडमिशन कराने का। और ये 8/2/2023 के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से ब्यौरा लिया गया था और उसके अनुसार ये जारी किया गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए कि इस संबंध में यह कहना है कि राज्य में बीएड महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-24 में रिक्त सीटों पर नामांकन विभागीय अधिसूचना संख्या इतना इतना के तहत उल्लेखित प्रक्रिया में पालन करते हुए उक्त नामांकन प्रक्रिया समाप्ति के बावजूद रांची विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया जाता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालय में लगभग 3,389 सीटें, ठीक है, 79 सीटें रिक्त रह गई है। अतः उच्च रिक्त सीट एवं छात्र हित को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-23, ठीक है, की भांति 2022-24 में भी, मतलब जो 2021-23 में जो हुआ था ओपन काउंसलिंग, मैंने आपको बताया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस आपको इसके रिगार्डिंग, बीएड के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ देखिए 21-23 सेशन में जो ओपन काउंसलिंग हुआ था, उसी के रिगार्डिंग 2022-24 सेशन के लिए भी उक्त सीटों पर, मैंने बात रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्देश करें, ठीक है। अब यहाँ 1 नंबर 2 नंबर करके लिखा है, मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है कि जिसने भी अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई है, तो फर्स्ट नंबर में वो ओपन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि जिसने भी ओपन काउंसलिंग, मतलब 4th राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड जो भी कराया है और उनको सीट मिल चुकी है किसी भी कॉलेज में और वो सीट बदलवाना चाहते हैं, तो वो कोई भी कॉलेज में जाकर अपना ओपन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और अगर उनका नाम वहाँ पर आता है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर एडमिशन करा सकते हैं। इसके साथ साथ बोला है कि जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग
किसी में भी नहीं कराया है वो भी भाग ले सकते हैं। और आपका पूरा CML रैंक कोई भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, आप ओपन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो 15 तारीख से ये डेट जारी हुआ था इस नोटिस को, और 16/2/2023 से ओपन काउंसलिंग शुरू हो गया है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फाइनली इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो एडमिट कार्ड है JCCB का, वो आपको जिसमें आप इंट्रेंस एग्जाम दिए थे वो आपके पास होने ही चाहिए। फिर 2 नंबर आपको क्या करना है, जो रैंक कार्ड आपको मिला है CML रैंक कार्ड, ठीक है, वो आपके पास होने ही चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, अगर आप ST SC कैटेगरी OBC, ठीक है, या फिर मतलब BC1 BC2 या जिसमें भी है क्या बोलते हैं उसको EWS में अगर है, ठीक है, तो वो सब सारे सर्टिफिकेट्स, और साथ ही ये 3 सर्टिफिकेट के बाद आपको क्या चाहिए, चौथे नंबर पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए और उसका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और साथ ही फिर 5वां नंबर में चाहिए, अगर आपने PG कर रखा है तो PG का भी लेते जाइए, ऐसे ज़रूरत है नहीं उसका, ठीक है। ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, ठीक है। और क्या करना है, जो भी आप जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज में आप जाइए और वहाँ पे क्या करना है, ये सब सारा डॉक्यूमेंट लगा के आप पिनअप करके वहाँ जमा कर दीजिए। फिर आपका वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो कॉलेज स्पेसिफिक B.Ed कॉलेज आपका निकालेगा मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट में 1-2 दिन के अंदर ही निकाल देता, नाम होगा आपका, वहाँ से फ़ोन आएगा आपको, या फिर आप जाके भी पता कर सकते हैं। अगर नाम होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उम्मीद है ऐसा भी मतलब ऐसा आपका नाम आ जाएगा, यही होता है, ठीक है। मैं बहुत बार ओपन काउंसलिंग के लिए अपने जूनियर्स को ले जा चुका हूँ, मैं अपने भाई को भी बहन को भी ले जा चुका हूँ, तो मुझे मालूम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग रांची का छात्र रहा हूँ और ये ऑफिशियल नोटिस मुझे इधर से ही प्राप्त हुआ है। आप किसी भी तरह के चैनल पे ये नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, इसीलिए, क्योंकि किसी की तरफ से आ ही नहीं सकता, ये ऑफिशियली वहीं से आ सकता है जो उच्च शिक्षा विभाग यानी हम लोगों का जो RDD होता है, ठीक है। आप जाएंगे B.Ed कॉलेज में तो आपको पता चल जाएगा, उन्हीं से लिंकअप होता है ये। तो जहाँ तक वहाँ तक मेरी बात होती है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये बता दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो इतना चीज़ करने के बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर होने चाहिए। CML रैंक कार्ड आप एकदम ना भूले ले जाना, ठीक है। वो चीज़ रहेगा तभी आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि उसी से आपका वैकेंसी वाइज जहाँ पर जितनी वैकेंसी है कॉलेज में, ठीक है, जितनी सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगा। तो ओपन काउंसलिंग शुरू हो गया है। और मैं आपको और एक चीज़ बोलूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में 12 सीट अभी भी बचे हैं, तो आप चाहे तो उसमें भी अपना आवेदन डाल सकते हैं कि ओपन काउंसलिंग के थ्रू आप भाग ले सकते हैं। तो जल्दी जाइए, बिल्कुल देर ना करें। अब वीडियो देखें तो और एकदम बिल्कुल निकल जाइए, आज या कल ही निकल जाइए, यह आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जाइए, वहाँ पर आपको उसके रिगार्डिंग सब कुछ क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पहुँच चुका रहता है वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही मैं ये बोलूँगा दोस्तों, जो भी आप कॉलेज में लेना चाहते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके, कम से कम 2 कॉलेज में तो ओपन काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म ज़रूर भरिए। उससे क्या होगा कि अगर एक में सीट ना मिली तो दूसरे में मिल जाए, लेकिन मिलेगा। इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं लगता, ठीक है, कुछ भी नहीं। बस आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो, आपका रैंक कितना है और आपको सीट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो मतलब मिल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लगभग सबको मिल जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।